अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी रिविट आर्किटेक्चर की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम रिविट में ग्रिड्स किस तरह से लगाते हैं। ग्रिड्स की कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी मेरे पास आया हुआ है कि हम ग्रिड के सर्किल और उसके टेक्स्ट साइज़ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों को। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने वॉल की कमांड से कुछ इस तरह से रूम्स बनाए हुए हैं। और यहाँ आर्किटेक्चर के टैब के अंदर इधर आपके पास एक डेटम का टैब आ रहा होगा। इसी के अंदर देखें आपके पास ग्रिड का ऑप्शन मौजूद है, साथ साथ वो आपको शॉर्ट की भी दिखा रहा है GR। आप GR प्रेस करके भी अपनी ग्रिड की कमांड एक्टिव कर सकते हैं और चाहें तो इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे वही आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने मैनुअली अपनी ग्रिड बनानी है या पिक लाइन करके बनानी है, आप किसी वॉल का रेफरेंस दे के भी उसको अपनी ग्रिड लाइन को बना सकते हैं। अच्छा, मल्टी सेगमेंट क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, इधर आके मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैनुअली अपनी एक ग्रिड बना रहा हूँ और देखें वो ऑटोमेटिक वॉल के मिड पे स्नैप करेगा। इस तरह से आप इस तरह से सिंपल फर्स्ट पॉइंट बताएं और इधर आके सेकंड पॉइंट जैसे ही बताएंगे वो आपकी ग्रिड लगा देगा। आप चाह रहे हैं कि ये ग्रिड का सर्कल अगर दोनों साइड पे आपके पास शो हो, मतलब बॉटम पे भी शो हो, तो इस बॉक्स के ऊपर आप चेक लगा के इस तरह से अपने ग्रिड के सर्कल को ऑन कर सकते हैं बॉटम साइड पे भी। और साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से उसको स्ट्रेच करके भी एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड्स को। मैं फ़िलहाल यहाँ पे चेक हटा रहा हूँ और मुझे क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे नहीं चाहिए ग्रिड का सर्कल, तो मैं यहाँ से अपना चेक हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी ग्रिड बना रहा हूँ। दूसरी ग्रिड में चाहे तो इस तरह से बना लूँ। देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी स्नैप कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्नैप कर रहा है मेरे ग्रिड के पॉइंट के रेफरेंस से। और यहाँ पे आके देखें ऑटोमेटिक वर्टिकली जो इसने स्नैप किया है वो मेरे वॉल के मिड पॉइंट से किया है। इस तरह से आप अपनी दूसरी ग्रिड भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी आप लगा सकते हैं और चाहें तो जब आपने अपनी एक ग्रिड सेट कर ली है, आप चाह रहे हैं उसी अलाइनमेंट में मतलब मेरी दूसरी ग्रिड्स भी लग जाएं, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आके कॉपी की कमांड लें, वॉल के मिड से इसको उठाएं और यहाँ पे लाके इस तरह से रख दें। तो देखें ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे मेरी ग्रिड रख दी है। मैं लास्ट वाली भी यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि उसने ऑटोमेटिक मेरी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपनी नंबरिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा। अगेन मैं ग्रिड ले रहा हूँ, अब यहाँ पे आके मैं अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स लगा लेता हूँ। वही प्रोसेस सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे अपना ग्रिड का सर्किल ऑन करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से बॉक्स पे चेक लगा के अपने ग्रिड के सर्किल को ऑन कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए उसने ऑटोमेटिक मेरे पास 5 नंबर तो लगा दिया, बट मैं यहाँ पे ABCD वाली सीरीज़ चलाना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा और अगेन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रिड को एडिट कर सकता हूँ। चाहें तो इधर से एडिट कर लें या ग्रिड को सेलेक्ट करें और इधर से आके भी आप अपनी ग्रिड को एडिट कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे A कर देता हूँ। A करने के बाद देखें मैं जैसे ही दूसरी वाली लगाऊंगा तो अब वो ऑटोमेटिक मेरी B पिक करेगा। देखें उसने ऑटोमेटिक उसको B कर दिया है। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना जो भी ग्रिड का नाम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, A करना चाह रहे हैं, A1 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है वो इस तरह से सेलेक्ट कर लें। ऑटोमेटिक फिर वो आगे उसकी नंबरिंग उस तरह से उसको एडजस्ट कर देगा। अब देखें अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये वाली ग्रिड मेरी B नहीं बल्कि B1 है, और इस तरह से मैं इसको अब अगर कॉपी करूँ और इधर ला के रखूँ तो अब देखें उसने ऑटोमेटिक उसको B2 कर दिया है। तो जो भी आपको अपनी ग्रिड का नाम देना है आप अपना नाम को बता दें, उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट करता जाएगा। तो ये तो आप लोगों को सिंपल समझ आ गया होगा कि हम ग्रिड्स किस तरह से लगाते हैं और वो उसकी ऑटो नंबरिंग किस तरह से करता है। अब अगर यहाँ पे मैं 3D में आ जाऊँ तो देखिए यहाँ पे उसने मेरे पास 3D में भी मुझे ग्रिड लगा के दे दी है, लेकिन ये ऑप्शन शायद आप लोगों के पास ना आ रहा हो क्योंकि आई थिंक ये 2022 से ही आया है और इस वक्त मैं 2022 ही यूज़ कर रहा हूँ। वरना आपके पास अगर पुराना वर्जन आपको यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास 2021 भी है तो आपके पास 3D में वो ग्रिड शो नहीं करेगा। अब अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि इस तरह से जो 3D में आपके पास ग्रिड्स आ रही हैं वो हाइड हो जाएं तो सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में आप देखें ग्राफिक्स का जो टैब है आपके पास, यहाँ पर आपके पास शो ग्रिड्स का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल इस पर एडिट पे क्लिक करें। देखें जितने लेवल्स आपके बने हुए हैं, मतलब जितने भी मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे लेवल्स, सबका वो शो कर रहा है कि किस किस पे मुझे चाहिए और किस पे हाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे आके लेवल 3 पे चेक लगा दूँ और ओके करूँ तो इस तरह से देखें
उसने लेवल 1 और लेवल 2 को छोड़ के लेवल 3 पे इस तरह से मुझे लगा के दे दिए। अगर मैं चाह रहा हूँ हाइड करना तो सिंपल मैं सब पे से चेक हटा देता हूँ, इस तरह से वो मेरे पास 3D में हाइड करके मुझे दे देगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके एक और लेवल इस तरह से खोल लूँ, लेवल 2, और मैं WT प्रेस करके अपनी स्क्रीन को इस तरह से डिवाइड कर लूँ, मेरा लेवल 1 इधर है और लेवल 2 यहाँ पर है। अच्छा, अब देखें वो करेगा क्या कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेवल 1 पे या लेवल 2 पे किसी पे भी इस तरह से अपनी ग्रिड को स्ट्रेच करूँगा तो वो यहाँ पर भी मेरे पास ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट करता जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को भी इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ या इसकी टेल को भी इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ तो वो यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इस व्यू में चेंज करें और वहाँ पे वो इसको चेंज ना करे तो आप सिंपल क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास 3D का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल इस पर क्लिक करके इसको 2D में कन्वर्ट कर दें और अब वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे आपको एक सॉलिड डॉट दे देगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे आके इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो देखिए वो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेच करेगा, वहाँ पे नहीं करेगा। हो सकता है आप किसी लेवल पे करना चाह रहे हो, किसी लेवल पे नहीं करना चाह रहे हो, कोई डायमेंशन बीच में आ रही हो या कोई टेक्स्ट आपने इस तरह से लिखा हुआ हो, कोई भी आप अगर इस तरह से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं किसी एक व्यू में तो आप इस तरह से 2D पे क्लिक करके अपनी ग्रिड को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे आके इस तरह से इसको अगेन इस तरह से यहाँ पे लाके स्नैप करें, वो ऑटोमेटिक 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो इस तरह से वो देखें दोबारा उसको चेंज करने लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि अक्सर आपकी वॉल्स जो हैं इस तरह से बहुत क्लोज होती हैं और आपकी ग्रिड्स जो हैं वो आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रही होती हैं। तो ऑटोकैड में तो सिंपल आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, टेपर्ड लाइन बेसिकली ड्रॉ करके आप ऊपर निकाल देते हैं अपनी ग्रिड को। अगर रिविट में आपने इसको एडजस्ट करना है तो सिंपल आप ग्रिड को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास एक कट लाइन का बेसिकली ऑप्शन आ गया है, इसको रिविट जो है वो ऐड एल्बो कहता है। तो बेसिकली वो एक एल्बो आपको ऐड करके दे देगा इस तरह से। अब आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं इस तरह से आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ग्रिड लाइन को। अच्छा देखिए, अगर आपने इसको ऊपर करना है, वर्टिकली इसको स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले आपको इसे जो है अनलॉक करना होगा, क्योंकि हम जब इसको वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे तो वो इसके बेस पॉइंट से इसको स्ट्रेच करेंगे और अभी भी इसका बेस पॉइंट वहीं पर ही है जहाँ पे ये ओरिजिनल ग्रिड की पोजीशन है। आप सिंपल इसको अनलॉक करें। अगर आपने अनलॉक नहीं किया तो वो क्या करेगा, सब ग्रिड को इसके साथ स्ट्रेच कर देगा। आप सिंपल अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद अब जब इस तरह से आप वर्टिकली इसको मूव करेंगे तो आप इस तरह से इसको ऊपर उठा सकते हैं। सिंपली आप इस तरह से इस पॉइंट को नीचे करना चाहें नीचे कर दें, जहाँ भी आपको मतलब जिस तरह भी आपकी सेट बैटरी हो ग्रिड, आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ क्या हुई होगी, अगर आप लेवल 2 पे चले जाएं तो देखिए इसने यहाँ पर भी उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको जब ग्रिड को मैं एडजस्ट कर रहा था यहाँ पे मैंने इसको 3D रहने दिया था, 2D नहीं किया था। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी कोई भी ग्रिड एडजस्ट कर रहे हो तो पहले 2D पे चेक लगा लें, और अगर आपने ओवरऑल करना है तो सिंपल उसको 3D पे रहने दें। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक व्यू में करना है तो आप इस तरह से 2D पे चेक लगा के फिर करिएगा, ताकि वो आपके बाकी व्यूज़ को ख़राब ना करे। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह से अपनी ग्रिड 2 को एडजस्ट किया है सेम इसी तरह से लेवल 2 पे भी आपको शो हो, आपको दोबारा यहाँ पे इस तरह से इसको मॉडिफाई ना करना पड़े सेलेक्ट करके, या किसी भी व्यू में सीलिंग प्लान में या आपके कोई भी फ्लोर प्लान है उसके अंदर, तो आपने सिंपल क्या करना है, लेवल 1 पे जाना है, अपनी ग्रिड को सेलेक्ट करना है जो भी ग्रिड है आपकी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोपेगेट एक्सटेंड्स। आप सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको वो सारे प्लान्स दिखा रहा है कि आपने किस किस प्लान में सेम इसी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब वो सेम इसको वहाँ पे रिपीट कर देगा। मैं सिंपल यहाँ पे फ्लोर प्लान के अंदर लेवल 2 में चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लेवल 2 पे चेक लगाऊंगा और ओके करूँगा। अब जब मैं लेवल 2 में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे उसने उसी तरह से उसको मॉडिफाई कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो अगर मैं किसी भी एक एलिवेशन में चला जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने एलिवेशन में भी मुझे ग्रिड्स लगा के दे दी हैं। आप कोई भी सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन के अंदर भी आपको वो इसी तरह ग्रिड शो करेगा। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों की ग्रिड किसी भी वजह से नीचे हो जाती है, मतलब किसी भी लेवल की रेंज से निकल जाती है, जैसे कि अभी वो लेवल 4 और लेवल 3 की रेंज से निकल चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे आके लेवल 3 पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे वो मुझे ग्रिड शो नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि वर्टिकली भी आपकी ग्रिड जो है अगर आपको किसी प्लान में शो नहीं हो रही तो आपकी ग्रिड जो है वो उसकी रेंज में नहीं आ रही होगी। तो आप एक दफ़ा एलिवेशन या सेक्शन में जाके देख लीजिएगा और उसको प्लान की रेंज में ले आइएगा ताकि वो आपको ग्रिड्स इस तरह से प्लान में शो करे। अब यहाँ पे अगर मैं सारे व्यूज़ बंद कर दूँ और यही वाली एलिवेशन दोबारा खोल लेता हूँ और WT प्रेस करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इस तरह से स्ट्रेच करके वापस लेकर आता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अब वो दिखाएगा। जैसे ही मैं लेवल 3 के अंदर आया तो देखिए उसने इस तरह से मुझे दोबारा ग्रिड शो कर दी है।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लास्ट जो एक ऑप्शन हमारा रह गया था स्टार्ट में, मैं ग्रिड लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे जो मैंने मल्टी सेगमेंट का आपको बताना था, आप सिंपल मल्टी सेगमेंट लें। ये बेसिकली है क्या कि आपको एक अजीब से शेप में आपको ग्रिड लगा के दे देगा। मतलब अगर आपकी कोई दीवार जो है वो एक ही जा रही है और डिफरेंट एंगल्स में जा रही है और आपने उसके ऊपर एक ही ग्रिड लगानी है, तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आके इस तरह से लगाना चाहूँ, मतलब अपनी आप ड्रॉ कर लें किस तरह से आपने ग्रिड लगानी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से यू शेप में मेरी ग्रिड लग जाए, और इस तरह से मैं बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा इसको, या कोई एंगुलर शेप में इस तरह से कर देता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो देखें अब इस तरह से मेरी उसने मुझे ग्रिड लगा के दे दी है। अगर आपकी कोई वॉल इस तरह से जा रही है और आप चाहते हैं उस पर एक ही ग्रिड लगे, तो आप इस तरह से जो भी है मल्टी सेगमेंट वाला ऑप्शन लेके अपनी ग्रिड लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक ग्रिड को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट टाइप में जाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब जो आपका सिंबल है यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर आपका जो सिंबल आ रहा है, आप चाहें तो अपने जो भी ये आपका ग्रिड हेड सर्कल उसने बनाया हुआ है, आप इसको यहाँ से नन करना चाहें और अप्लाई करें, तो देखें उसने यहाँ से आपकी ग्रिड्स को जो भी सर्कल था आपका हेड था उसको रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो सिंपल अगर ग्रिड लाइन इस तरह से ड्रॉ करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर कुछ भी हेडिंग नहीं देना चाह रहे उसकी, तो आप सिंपल इस तरह से ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आके अगर आप देखें नो बबल वाला ऑप्शन जो है आपका अप्लाई करें, सिंपल वो क्या करेगा, आपका जो सर्कल है उसको रिमूव कर देगा। मैं ओके करता हूँ और अब अगर यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपकी सिंपल ग्रिड्स आ रही हैं आपके पास। मतलब उसका सर्कल नहीं आएगा, उसका बेसिकली हेड नहीं आएगा। तो अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं अगेन एडिट टाइप में जा रहा हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेंटर सेगमेंट का। सेंटर सेगमेंट बेसिकली जो आपके पास ये लाइन आ रही है वो इसकी बात कर रहा है। अभी मेरे पास जो ये कंटिन्यूस लाइन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप नन कर देंगे तो देखिए नन में वो क्या करेगा, आप ओके करें, वो बेसिकली बीच से जो है आपकी ग्रिड को गायब कर देगा। मैं एक यहाँ पे ग्रिड ऐड कर रहा हूँ और एस्केप करता हूँ, तो देखिए यहाँ से उसने बीच से ग्रिड गायब कर दी है मेरी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो प्लान बना हुआ है उसके अंदर आपकी ग्रिड्स की लाइंस नहीं आए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड डॉट आ रहा होगा, आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज रखनी है, जो भी आपका हॉलो स्पेस है आपके जो जहाँ से उसने ख़त्म किया हुआ है अपनी ग्रिड को। आप अगेन सेलेक्ट करें ग्रिड को, एडिट टाइप में जाएँ। एडिट टाइप में जाने के बाद अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है कस्टम। कस्टम बेसिकली क्या है कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपको कस्टम मतलब मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन दे देगा। उसमें आप सिंपल ओके करें। सबसे पहले तो ये देख लें, अभी क्योंकि शो नहीं कर रहा, आप सिंपल एडिट टाइप में जाएं। अगेन कस्टम करते ही एक चीज़ और देखिएगा, मैं इसको नन करता हूँ या कंटिन्यूस करता हूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे नहीं आ रहे। जैसे ही मैं कस्टम करूँगा तो कस्टम के कुछ ऑप्शंस भी इसने यहाँ पे मेरे पास खोल दिए हैं। आप यहाँ पे लाइन वेट आ रहा है, उसका लाइन वेट मैं आपको आगे बताऊँगा। आप यहाँ पे सिंपल उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर रेड करना चाह रहे हैं, मैं इस तरह से लाइट रेड कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो सेंटर वाला पार्ट है ग्रिड का वो उसने रेड कर दिया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो प्लान व्यू है उसके अंदर इस तरह से लाइट कलर में कोई आपके पास ग्रिड शो हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और बाहर चाह रहे हैं कि डार्क शो हो तो आप वो भी कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखाते हैं और इधर अपना ग्रिड का सर्कल, मैं 1 मिनट यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। एडिट टाइप में जाके इधर से मैं ग्रिड हेड सर्कल जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया वो कर लेता हूँ। इस तरह से आप अपना ग्रिड सर्कल बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो सेंटर वाली है वो आप डॉटेड दिखाते हैं किसी और कलर में या लाइट दिखाते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहें तो इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल आप लोगों को समझ आ गया। अब अगेन मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद इसको अगेन कंटिन्यूस कर देता हूँ। कुछ ऑप्शंस मज़ीद हैं आपके पास, यहाँ ट्राई कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, आप बॉक्स पे चेक लगा के अपने सर्कल को यहाँ भी विजिबल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ चेक लगाना चाह रहे हैं, ओके करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपको दोनों एंड पर अपना सर्कल बना के दे देगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लें इसमें, मैं सिंपल एलिवेशन में जा रहा हूँ और एलिवेशन में जाने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि एलिवेशन में भी दोनों साइड पे शो हो, आप सिंपल चेक लगा के भी कर सकते हैं। और अगर आप अंदर से इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, एडिट टाइप करें। अब देखें यहाँ पे नॉन प्लान व्यू सिंबल्स हैं, मतलब प्लान के अलावा जो आपके पास ग्रिड शो हो रही है ये उसका ऑप्शन है। आप सिंपल इस पर आके देखें, अभी टॉप सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप इसको बॉटम करना चाह रहे हैं, अप्लाई करें तो सिर्फ बॉटम पे देगा। आप चाह रहे हैं बोथ करना चाह रहे हैं तो बोथ पे कर दें, इस तरह से वो आपको दोनों जगह लगा के दे देगा। अच्छा, ये तो आप लोगों को सिंपल अब समझ आ गया होगा। बेसिक सेटिंग्स आप
जो करना चाहें इसके साथ सिंपल जिस तरह से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। मैं अगेन प्लान व्यू में चला जाता हूँ किसी भी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था, जो मेरे पास कमेंट भी आया हुआ है कि हम ग्रिड के जो सर्कल का साइज़ है और जो टेक्स्ट का साइज़ है वो किस तरह से छोटा करेंगे। आप सिंपल यहाँ आके प्रोजेक्ट ब्राउज़र में फैमिलीज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, फैमिलीज़ में चले जाएँ। फैमिलीज़ में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एनोटेशन सिंबल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब देखें एनोटेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें उसने यहाँ पे सारी उसकी फैमिली इंपोर्ट की हुई है। आप सिंपल यहाँ पे आके अपने ग्रिड हेड सर्कल पे आएँ, देखें इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी फैमिली जो आपके पास इंपोर्ट हुई थी वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह नो बबल की भी आपके पास एक शो हुई हुई है फैमिली, जो कि वो हमें अभी अंदर दिखा रहा था। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। अब अगर आप यहाँ पे अपना सर्कल छोटा करना चाह रहे हैं, आप सिंपल इस पे आके राइट क्लिक करें और यहाँ से आके इसको एडिट कर लें। अब देखिए हमारे पास ये फैमिली एडिट हो चुकी है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव एज़ करें, क्योंकि ये अगर आपने इसमें चेंज कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते वक्त आपकी फैमिली जो इसने आपको दी थी वो उसमें मॉडिफिकेशन आपकी कर देगा। तो आपने सिंपल सबसे पहले सेव एज़ करना है। मैं यहाँ पे आके सेव एज़ करता हूँ फैमिली, और इधर इसको सेव एज़ कर देता हूँ ग्रिड हेड सर्कल, और इसको मैं कह देता हूँ यहाँ से स्मॉल, और मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। मेरी सेव एज़ हो गई है फ़ाइल। अब आप सिंपल क्या करें, अपना जो भी सर्कल है उसको छोटा कर लें, सेलेक्ट करें। यहाँ से आके इसका जो रेडियस है मैं इसको कर देता हूँ 18, और इधर से आके टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं। अगेन मैं कहूँगा कि टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट करें, और यहाँ पे मैं 116 का एक उसकी हाइट का मैं टेक्स्ट बना देता हूँ 1/16। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का साइज़ आ रहा है। बाकी जो फर्दर ऑप्शन है इसमें वो इंशाल्लाह जब मैं आगे टेक्स्ट की क्लास बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप सिंपल यहाँ पे आके ओके करें। अब देखें उसने आपका यहाँ पे टेक्स्ट भी छोटा कर दिया। आपको जिस साइज़ का रखना है आप यहाँ पे आके सिंपल उसको रख सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे आके अब क्या करना है, लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है। आपके प्रोजेक्ट में अब वो फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, मतलब जो आपकी फैमिली थी। आप सिंपल इस पर जाएँ, मैं प्लान व्यू में ही दिखा देता हूँ आपको। आप सिंपल अपना सेलेक्ट करें, यहाँ से आके ग्रिड को इधर भी आके एक दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लें ताकि आपकी जो मेन ग्रिड बनाई हुई है उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। आप डुप्लीकेट करें, यहाँ पे आके आप कह दें कि स्मॉल ग्रिड सर्कल, और ओके करें। अब सिंपल बस यहाँ पे आके आपका जो सिंबल का ऑप्शन आ रहा था, जहाँ पे हमारा ग्रिड हेड सर्कल का ऑप्शन था, यहाँ पे आप इधर क्लिक करें, और इधर आने के बाद देखें यहाँ पे आपकी वो फैमिली आ चुकी है ग्रिड हेड सर्कल स्मॉल वाली। आप इसको क्लिक करें, ओके करें। अब देखें यहाँ पे उसने आपकी जो भी ग्रिड है उसको छोटा कर दिया है। आप इन सब को सेलेक्ट ऑल करें SA प्रेस करके, और यहाँ पे आके अपनी जो स्मॉल ग्रिड सर्कल वाली ग्रिड है उसके अंदर इस तरह से अपनी ग्रिड को डाल दें। तो इस तरह से आप सिंपल अपनी ग्रिड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने सर्कल के रेडियस को चेंज करना है या टेक्स्ट हाइट को चेंज करना है तो सिंपल इस तरह से फैमिली को एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक अच्छा खासा मैंने आज आप लोगों को ग्रिड के बारे में बता दिया है। फिर भी कोई आप लोगों का सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप कि क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल की लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।